हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन आवर चैनल स्टडी विद आलो। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे संस्थान स्टडी विद आलो टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग होली फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतिएगा क्योंकि कोविड फिर से थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो वो कौन सी योजना है फ्रेंड्स? वो है ग्राम उजाला योजना। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको सबसे न्यूनतम रेट पे एलईडी बल्ब की सुविधा प्रदान करने के लिए जो एक योजना शुरू की गई है उसको ग्राम उजाला योजना। देखिए, उज्ज्वला योजना थी जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रोवाइड किए गए थे। ऐसे ही ये उजाला योजना है, यानी प्रकाश और एलईडी जब बल्ब वहां पे ये सुविधा प्रदान की जा रही है। ठीक है, अगला है इसमें कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 23 मार्च को। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई है 2021 की थीम क्या है? महासागर हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है छिछोरे मूवी को। ठीक है, तो छिछोरे बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और उसमें जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड भी इस फिल्म को दिया गया है छिछोरे में। ठीक है, और सुशांत सिंह राजपूत जी ने इस मूवी में बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई हुई थी और दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो मूवी है वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेगी। और उनकी जो मूवी थी छिछोरे, उस मूवी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगला है फ्रेंड्स की विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 मार्च को। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई है 2021 की वो है वी डिसाइड। ठीक है, तो वी डिसाइड है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और किस टीम ने रोड सेल्फी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? ठीक है, तो वो कौन सी टीम है जिसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो वो जीता है फ्रेंड्स इंडिया लीजेंड्स ने। ठीक है, और अगला है इसमें कि द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक लॉन्च हुई और यह पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने। ठीक है, द लास्ट 4 मिनट्स। ठीक है, यानी लास्ट के 4 मिनट्स पुस्तक लॉन्च हुई है और पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बुक है। अगला है इसमें कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है फ्रेंड्स? नोजोमी ओकुहारा जी ने। ठीक है, तो नोजोमी ओकुहारा जी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का महिला वर्ग का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, नोजोमी ओकुहारा जी ने। ठीक है, अगला इसमें कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है 2020 में? तो वो है फ्रेंड्स 56वें रैंक पे। ठीक है, और इसमें जो टॉप 3 देश थे वो थे तुर्की, न्यूजीलैंड और स्लोवाकिया। ठीक है, तो स्लोवाकिया, ये 3 देश थे और बाकी 56वें नंबर पे भारत था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा फ्रेंड्स? तो वो है फिनलैंड ने। ठीक है, फिनलैंड ने ये अपना इसमें नाम दर्ज किया है। और भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो बहुत ही चिंताजनक है, यानी जो खुशहाल वाला है स्थान वो भारत को कितना मिला है? 139। मैं यहीं पे इसको नोट कर दे रही हूँ। ठीक है, यानी भारत में बहुत कम लोग खुश रहते हैं, तो ये 139वें रैंक पे आया हुआ है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की IQAIR द्वारा, ठीक है, IQAIR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वो दिल्ली को किया गया है। ठीक है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है वो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। और अगला है इसमें कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 88वें
स्थान पर रहा, ठीक है। तो 88वें रैंक पे रहा है भारत फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, 2021 में। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है इसमें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के नए सरकार्यवाहक महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के जो नए सरकार्यवाहक महासचिव बनाए गए हैं वो हैं दत्तात्रेय होसबोले, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि चमेली देवी पुरस्कार 2020, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? नीतू सिंह को। अगला है इसमें कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को। इसकी जो थीम रखी गई है फ्रेंड्स वो है 2021 की बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ बहुत जरूरी है, ठीक है। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को ये मनाया गया है, ठीक है। और किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है? तो ऐसा वो कौन सा देश है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म को बनाया जा रहा है? तो वो है फ्रेंड्स सिंगापुर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें कि यूएनसीटीएडी द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वो 5%। और अगला है इसमें कि 22 मार्च 2021 को बिहार का ऐसा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो कौन सा है? बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 109वां, ठीक है। तो 109वां बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया फ्रेंड्स 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को मनाया गया है। और 22 मार्च को क्या था फ्रेंड्स हमारे यहाँ? तो फ्रेंड्स 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं हम लोग, ठीक। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी सेलिब्रेट किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत की जो पहली शतरंज अकादमी है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है बनाई जाएगी। बारिश के पानी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान को किसने शुरू किया? ठीक है, तो जल शक्ति अभियान को किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? जो बारिश के पानी है उनको संरक्षण करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जल शक्ति अभियान की जो थीम रखी गई है, तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम रखी गई है वो है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि देखिए इसमें कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम जो 2021 की रखी गई है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। तो पानी की जो उपयोगिता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च और उसकी थीम भी यही है कि वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्किटेक्चर में के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो वो है एनी लैकोटन जी को और दूसरा जीन फिलिप वासल जी को, ठीक है। राष्ट्रीय वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और उसके पहले 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो ये 21 मार्च को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और इसकी भी थीम 2021 की क्या रही? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन आ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, तो इसकी थीम रही अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की, इंपॉर्टेंट है। और अगला है फ्रेंड्स की विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को और इसकी जो थीम रखी गई है द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है। तो द क्लॉक इज टिकिंग, ये इसकी थीम रखी गई है विश्व क्षय रोग दिवस की। तो द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया, विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया। तो 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जो है क्या मनाया गया था? 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया और 22 मार्च को क्या मनाया गया फ्रेंड्स? वो जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया गया अंतरराष्ट्रीय। और जो है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बहुत सारे दिवस मार्च में पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा।
तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को, और इसकी जो थीम रखी गई, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला इसमें फ्रेंड्स कि किस राज्य की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए 6 देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने किया हुआ है। और भारत के पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया, वो कौन था? भारत के किस पड़ोसी देश ने? तो ये 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। और वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को, ठीक है, तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को दिया गया। और अगला इसमें कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ठीक है, अभियान को शुरू किया गया। तो बहुत ही जरूरी है मास्क लगाना, और इसमें सभी की सुरक्षा है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया गया? फ्रेंड्स बहुत अच्छी ही पहल है। और ये किसने किया हुआ है? कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में जो शीर्ष देश पे है वो कौन है? न्यूजीलैंड। और भारत 86वें स्थान पे, 86वें रैंक पे भारत है, ठीक है, और शीर्ष देश पे न्यूजीलैंड है। और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो एन.वी. रमना जी को, ठीक है, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है एन.वी. रमना जी को नियुक्त किया जाएगा। और इसमें अगला है फ्रेंड्स कि केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केला महोत्सव का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं कि 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 186वां, ठीक है, तो 186वां, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया गया, और 186वां ये दिवस इनका सेलिब्रेट किया गया है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ठीक है, तो माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। और यह पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स? माई ओन लिटिल वर्ल्ड, तो ये एम.एस. की माया जी ने, ठीक है, तो एम.एस. की माया जी ने माई ओन लिटिल वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है फ्रेंड्स? तो 12.8%, ठीक है, तो फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 12.8%, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि इसमें जो लास्ट है कि हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को, ठीक है, तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्विज हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है, और हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो है चल रही है यूपीएचएससी की, पीजीटी की एंड एनटीए नेट की, ठीक है, तो वो वीकली होती हैं। यूपीएचएससी की एवरी संडे को होती हैं, और पीजीटी की सैटरडे को होती हैं, और मंडे को जो है ये हमारे यहाँ नेट की टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन जो है करवाई जाती है। तो जो भी लोग टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो अपना सर के व्हाट्सएप नंबर पे 7565955583 पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएचएससी की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ जुलाई से ही स्टार्ट थी फ्रेंड्स, 7 जुलाई से, और अब तक टोटल 37 टेस्ट हो चुके हैं उसमें, ठीक है, तो वीकली हुई है, और आगे भी एग्जामिनेशन तक वो होती रहेगी। और फिर बीच में मॉक टेस्ट भी लगाए जाएंगे, तो बहुत ही वो लाभदायक हो सकती है। तो जिन लोगों को भी नीड हो और लग रहा हो तो वो बिल्कुल सर से संपर्क करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीटी में भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ नवंबर से टेस्ट सीरीज चल रही है, दीपावली से, और अभी होली आ गया है, और लगातार हर सैटरडे को टेस्ट हुआ है। अब तक 20 टेस्ट उसमें भी हो चुके हैं, 125 क्वेश्चन पे पूरे सिलेबस पे। और उसके बाद में 10 अप्रैल तक हमारा जो सिलेबस है पीजीटी का वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसमें मॉक टेस्ट वीकली करवाया जाएगा, ठीक है। और एनटीए नेट का एग्जाम तो अभी 4-5 अप्रैल में दिया हुआ है, उसके लिए भी हमारा जो है कोर्स वर्क चल रहा है पूरा बहुत तेजी से। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसको भी आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेज हमारी सारी अब बंद कर दी गई हैं ऑनलाइन। हमारे यहाँ जो क्लास थी वो अब क्लोज कर दी गई है, क्योंकि हमारा बैच बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था।
लेकिन जो अभ्यर्थी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, और टेस्ट सीरीज से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी, और होली पे ये सर की तरफ से एक गिफ्ट भी है, तो सर से संपर्क करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।